हंसना हंसना मना है इस्लाम में कि नहीं? हंसना तो जो है पूरा दांत खोल के हंसना मना है। किसके? पूरा कौन सा? एकदम। तो हंसना 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 हंस और किस तरह सकते हैं? और तो सिर्फ आप मुस्कुरा सकते हैं। हाँ तो मुस्कुरा मुस्कुरा मतलब मुस्कुरा मतलब इतनी जोर से ना हंसो कि सामने वाले को जो है, जैसे आप महफिल में कुछ आदाब होते हैं महफिल में बैठने की, आपको क्या अगर आदाब है आदाब महफिल में बैठने के? आदाब के दायरे में नहीं है कि जो है पूरा मुंह फैला के हंसो। आदाब के दायरे से बाहर है वो हंसी। ऐसी क्या हंसी ना आदाब के हंसो। दायरे से बाहर है? ऐसी हंसी ना हंसो जो महफिल के आदाब से बाहर हो। ऐसी हंसी ना किसने हंसो। कहा महफिल का आदाब बनाया किसने है? ये कुछ महफिल के पढ़े आदाब लिखे लोग बनाए थे। किसने है भाई? मेरे तरह कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बनाया ये महफिल के आपकी आदाब। तरह के पढ़े लिखे लोग थे, इंतहाई पागल के बच्चे थे फिर तुम। दोस्तों की महफिल चलो, में बैठे होगे हंसोगे नहीं? तो महफिल कैसे दोस्त होंगे वो, फिर वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसे हो। तो दोस्त भी अच्छा, तो वैसे ही आपने होंगे। जिंदगी में आपने कभी जिंदगी में नहीं हंसा? क्यों नहीं ऐसा? फिर तो महफिल में नहीं हंसा, अकेले दीवारों के साथ बैठ के हंसते रहे हो? वो तो जो हंसी जैसी हंसी हंसनी चाहिए वैसी हंसी में हंसा। तो कौन तो फिर हंसा? तो हंसा ना, दीवारों के साथ तो नहीं ना हंसा। अभी आप कह रहे हो मुंह खोल के नहीं हंसने का। या आज हंसी पे ही है क्या डिबेट आपका? बिल्कुल हंसी के ऊपर है। आप मुझे बता दो तो मुंह खोल के आप, हंसना बुरा है? आप मुझे ये बता दो मुंह खोल के हंसना बुरा है? हम तो ऐसे जो है सुन्नत पे चलते हैं, क्योंकि हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते थे तो सुन्नत पे उनका चलते दांत हैं। नहीं नजर ओके, आता सुन्नत था। क्या कहती है? हंसना मना है? नहीं नहीं, हमारे नबी भी हंसते थे लेकिन इतनी जोर से नहीं हंसते थे। बस जो है किसने क्या हंसते थे हल्का इतनी जोर से हंसते थे? मुंह खोल के हंसते थे कि नहीं? मुस्कुराते थे, उनका दांत नजर नहीं हंसते आता। कभी नहीं थे? हंसते कभी नहीं थे? मैं ऐसा बताऊंगा भाई क्यों हंसते ऐसा नहीं थे, हंसते थे। मेरी सुनो। क्यों हंसते थे? कौन बताएगा जी क्यों हंसते थे? मुसलमान है आप? मैं कौन मुन्ना भाई बोलेगा? हूँ। ओके, 2 नंबर मुन्ना भाई बोलो। आप पहले ये बताइए कि हंसना कहाँ मना है। चलाओ जी, कहाँ मना है दिखाओ इनको। आप बताओ। मुझे तो पता ही नहीं था भाई, मैं तो मौलवी की बात सुन रहा है। हवाला मौलवी दे, को गाली निकालो दो हवाला चार मेरे दीजिए। बारे में। आप निकालो इस पे हवाला गाली दो चार। दीजिए। फरमाया ज्यादा हंसा न करो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है, ज्यादा ना हंसा करो। हाँ जी, कम हमको अश्लील वीडियो करें। मत, सुनो मेरी बात, हमको वीडियो मत सुनाओ, हमको हवाला दो, कौन सी किताब में कहाँ लिखा हमें तो हुआ पता ही है नहीं है सर, मैंगो ये बाबा जी का दिखाओ। ठुल्लू। इस बंदे को कोई झूठ बोल रहा था। तो हमको हवाला दीजिए, कहाँ से लिखा हुआ है, किस जगह की किस किताब में लिखा भाई हुआ है। यार क्यों दिखा रहे हैं हमारा? यार कौन है जो इतनी तेजी में है? हाँ सर, इस बंदे का क्या करें हम? इस बंदे को आप कह देना हमको झूठ बोल हवाला रहा है। दो, हमको मालूम नहीं है आपका क्या करे। हम हवाला दीजिए, हम उस सर पर वो जवाब बंदे का देंगे। हवाला दिया, पहले बंदे को तो गाली निकाल देना, फिर आपको हवाले भी दिखाते हैं क्यों कुछ। गाली क्यों दें हम किसी को, ना हमको दे, गाली कहे देने बंदा का झूठ हक बोल नहीं है। रहा है, ये तो कहे ना। आपको ये नहीं इतना ही बड़ा कहेंगे हम। आपको इतना ही बड़ा सुनो, पता है, तो भाई आप बता दें कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। नहीं हम बताएंगे, हम उसके बाद झूठ बोल रहा है उसके बाद बताएंगे जब उसके पास हवाला नहीं सर मिलेगा। नहीं, और अब आप हम, आप यहाँ पे सुनो आए मेरी, हैं ना, तो आपका काम बगैर, बनता है हमें हवाले से साबित करें कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, या हवाले से साबित करें ये बंदा सच बोल रहा है। करेंगे, बिल्कुल करें फिर। करेंगे। करें फिर। सुनो मेरी बात। उन्होंने कहा है झूठ बोलना मना है, हम्म। तो उनसे हवाला मांगिए पहले आप, कि मैंने नहीं किस मांगना हवाले से भाई, कहाँ से आपने बोल रहे मानना हो। है, मांगना है और आपने बताना है, वीडियो चला दी है। मैं उसकी बात उस वक्त तस्लीम करूंगा जब वो मुझको हवाला देगा, उससे तो पहले उससे मैं जाके तस्लीम पूछे नहीं ना, हमें करूंगा। आप बता दें, हम आपसे सवाल अब कर रहे हैं, हंसना मना है या नहीं? नहीं, हंसना मना नहीं है। ओके, क्या मना है फिर? आप बताइए, आपने इश्काल किया है। मैं पूछ रहा हूँ सर, हंसना मना नहीं है ना आपके मुताबिक? नहीं, हंसना मना नहीं है। क्या करना मना है फिर? स्माइल करना मना है? हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश नहीं बोलूंगा। मुस्कुराना मना है? नहीं, दिखाइए मुझे। मुस्कुराना मना पूछ रहा है हूँ नहीं मना भाई। है। अच्छा, पूछ रहे हैं। नहीं, मना नहीं है। स्माइल करना भी मना नहीं है और हंसना भी मना नहीं है। नहीं। ओके, अब दिखा दें सर इनको हदीस क्या कह रही है।
मैं यहाँ पे सर ये क्लियर हदीस कर दूं, हंसना कोई गुनाह नहीं है सर, हंसना कोई गुनाह किसने नहीं क्या है। गुनाह है भाई, हमने नहीं कहा। आप देख लें सर ये हाँ क्या कह रहा है, दिखाइए दिखाइए। पढ़ लें सर। नहीं मेरी स्क्रीन पर आ ही नहीं रही है। सर सबकी स्क्रीन पे आ रही है। अरबी लाइए, मेरी स्क्रीन पर नहीं अरबी है। ले आए जी, इनको स्क्रॉल इंग्लिश डाउन लाइए। कर दें, अरबी दिखा दें इनको, जिसकी भी स्क्रीन है ये अरबी दिखा दें इनको सर। नीचे वाली लाइन, काली लाइन, हाँ जी पढ़े सर, क्या हाँ लिखा हुआ है? देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। ला जी। तुक्सिरु ज़िह्का फ़इन्न कसरत ज़िह्की तुमीतुल क़ल्ब। यहाँ हंसने से कम मना किया गया है। क्या कहा हुआ है? यहाँ ज्यादा हंसने से मना किया गया है, यहाँ तो अच्छा, हंसने कम से तो कितना मना हंस नहीं सकते किया हैं, गया ज्यादा है। कितना? कम और ज्यादा को डिफाइन करे सर। ओहो, इसको सर डिफाइन कम करना और होगा। ज्यादा को डिफाइन करे ना, व्हाट इज कम, व्हाट इज ज्यादा। देखो, कम और ज्यादा का मतलब ये है यहाँ कि हर बात पे हंस रहे हैं, हर वक्त हंसते ही रह रहे हैं, कहाँ ये पे लिखी मतलब है? है इसका। ये कहाँ पे लिखी है? इसी में कसरत, ये कसरत का लफ्ज तो है, कसरत ज़िह की। इसका मतलब ये कसरत किसे कहते हैं, यही तो ज्यादा पूछ रहा हूँ हंसना। भाई। व्हाट देखो, इज कसरत? सुनो मेरी बात। एक मिकदार होती है हंसने की और एक कैफियत होती है हंसने की। समझते हो इसको? समझ रहे हो? नहीं सर, मैं हंस रहा हूँ, उबासी आ रही है आपकी बातों से। सुनो मेरी, एक कैफियत होती है हंसने की और एक मिकदार होती है हंसने की। इसको समझ लो। डिफाइन करे ना, कितनी मिकदार पे। सुनो सुनो मेरी बात, मिकदार को और कैफियत को समझते हो या नहीं? सर यही तो कह रहा हूँ, डिफाइन करे ना, कितने पे कितना हंसने के ऊपर दिल मुर्दा हो जाता है। मैंने अरे दिल नहीं उसी के मुर्दा बाद करना। तो सुनो मेरी बात, उसी के बाद तो सुनाओ डिफाइन तो, करूंगा ना। सुन तो रहा पहले हूँ। ये सुनिए। मेरी ये बात समझ रहे हैं या नहीं? मिकदार और कैफियत को समझते हैं या नहीं आप? सर मैं मिकदार को समझता हूँ, कैफियत को भी समझता हूँ, मुझे बताएं किस मिकदार में हंसने पे दिल अच्छा, मुर्दा होता क्या है। समझ आप मिकदार से और कैफियत के से क्या समझे, ये बताइए मुझको। बाबा जी का ठुल्लू भाई, आपने बताना है कि नहीं बताना? कितने बताना है हंसने नहीं पे दिल बताना, मुर्दा आपको होता है वो समझ बता दे नहीं। भाई। आपको जब समझ नहीं, हम समझा रहे हैं ना आपको। पहले तो ही जुमला समझाए ना दिखाइए भाई, आप। बात करें। मिकदार बात मिकदार तो कर मिकदार, रहा किस हूँ। मिकदार में हंसने पे आप दिल मुर्दा होता है वो बता दे प्लीज। अरे भाई, आप डिबेट करने चले हैं, आपको तो बात करने का भी सलीका नहीं अरे है। भाई सिंपल सी बात है, आप रिपीट टेलीकास्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे मेंबर पे आप नहीं बैठे हुए और मैं आपके पास नीचे चौकड़ी मार के नहीं बैठा हुआ। सुनो आपने तो जो सुनो बात रखनी है जब बात रखें। बात सर, रखूंगा, जब तुम मैं मेरी बात मैं बता समझेगी देता जब भी तो हूँ। बात रखूंगा। हेलो, मैं बता देता मिकदार हूँ बताएं मैं भाई, आप नहीं मैं- बताएं, आप चुप कर जाए सर, अब उनको बोलने दे जो आए हुए हैं, वो बहुत सुनो बड़े मेरी आलिम बात। बन रहे हैं इस वक्त, लेट हिम स्पीक। हाँ जी, किस मिकदार में हंसने के ऊपर मसला से खराब होता है सर? मिकदार समझ रहे हैं आप? क्वांटिटी। समझ रहे हैं? एक तो है बराबर हंसने को उसको मना किया गया है, बात बात पर बराबर हंसो। हंसना किसे कहते हैं आप? कैफियत के हंसने को मना नहीं किया गया है यहाँ। कैफियत का हंसना किसे कहते हैं और बराबर हंसना किसे कहते हैं आप? हाँ, ये समझे तो नहीं थे आप पहले? भाईजान मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुनो मेरी बात, आपसे यही तो मैंने सवाल किया था, आप मिकदार को और कैफियत को समझ रहे हैं या नहीं? कहा तो है क्वांटिटी आप होती पहले है ही आप मिकदार, पहले ही भाई मुझसे इसका जवाब जवाब दे दे दो देते। भाई। अरे भाई, आप पहले ही, मैं इसका जवाब देने लग रहा था आपसे, जब ही तो सवाल किया था मैंने। तो दे ना जवाब भाई, अभी भी वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ, वेट कीजिए। आप ये बताइए, कैफियत को समझते हैं या नहीं, और मिकदार को समझते हैं या नहीं? आपने ये सवाल 500 दफा किया है, मैंने क्या, मैं नहीं, मुझे नहीं पता, बता दें और क्या लिख के दूं अभी तो आप खुद ही या बता गाली रहे थे। निकालूं कि आपको पता लगेगा? ये है बदतमीजी तुम्हारी, ये है बदसलीका तुम। अरे डंगर, तुम्हें 15 दफा बोल चुका हूं, तुम्हारे कानों में चवनियां भरी हुई हैं, तुमने नहीं भौंकना तो ना भौंको, चढ़े क्यों स्ट्रीम में? यही है ना बदतमीजी, यही निकालो सलीका यार साले सिखाया है को, तुमने। हरामखोर को। तुम फंसते में कुत्ते की पड़ते तरह हो। भौंकी जाएगा, तुम तेरा पहले मिंबर ही बना फंस हुआ है, गए थे। मस्जिद है ये, जहाँ के मिंबर में भैंचोद भौंका जाएगा, भौंकी जाएगा, भौंकी जाएगा, हम सुनती जाएंगे। अगर तुमने बताना है तो यार बताओ ना, तुम्हें कहा है बताओ, नहीं बताना भैंचोद दफा हो जाओ। हद होती है यार। मिकदार कैफियत, मिकदार कैफियत, मिकदार कैफियत, मिकदार कैफियत बोल रहा हूं भाई, बता दो भाई, बता दो भाई, बता दो, लिख के दूं बता दो। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मदरसा छाप डंगर, सारी उम्र वहां पे पता नहीं किस किस मौलवी को अपना पिछवाड़ा देते रहे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अब रंडी रोना करने। अच्छा जाओ तुम एडम वहां पे भाई, मौलवियों के पास रहो, वो उनके डंडे लो तुम लोग।
अच्छा फकीरा भाई, जो तुमने शो किया था, एक चीज वो जरा शो करो जरा वापस से एक बार। शैतान जोर से हंसवाता है वो। क्या कहा शैतान की तरफ से है। खिलखिलाकर हंसना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये सुन्नत नहीं है, बल्कि ये तो शैतान की जानिब से है। जैसा कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया कि अल्लाह के महबूब ने ये फरमाया कि अल कहकहतुल मिनश शैतानी व तबस्समु मिनल्लाह, यानी कह कहा शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है। और यहाँ पे हजरत अब्दुल रऊफ मुनावी फरमाते हैं कि कह कह से मुराद आवाज के साथ हंसना है। शैतान इसे पसंद करता है और उस पर सुवार हो जाता है। शैतान इसे पसंद करता है और उस पर सुवार हो जाता है, जो कह कहा लगाता है। जबकि तबस्सुम से मुराद बगैर आवाज के थोड़ी मिकदार में हंसना है। तो ये मिकदार आ गई, इतना कि अपने कान सुन ले, ये मिकदार हो गई। यार देखें, बात ये है कि जो बंदा आ रहा है ना डिफाइन करने, ही हैज टू डिफाइन दैट, ठीक है। यस, उसका पर्पस अब ये है कि वो हमें डिफाइन करेगा। मिकदार का पता है? मिकदार भाई नहीं पता, बता दो ना। मिकदार क्वांटिटी, आगे बताओ, एक्सप्लेन करो मिकदार को। भाई कह कह के तो थक गया हूं मैं यार, कितनी दफा एक ही बात यानी इन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये दे आर स्टूपिड इडियट्स, जो कि मदरसे में गेयर बॉक्स के ऊपर बैठ के, मौलाना के गेयर बॉक्स के ऊपर बैठ के जो है ना पढ़ पढ़ा के आ जाते हैं। उनको सवाल कर नहीं सकते, हमारे सवाल के आगे इनकी टेंटे फिश हो जाती है। फिर आ जाते हैं कि यार बदतमीजी कर रहे हो। अरे यार बदतमीजी नहीं करूं तो क्या करूं? 10 दफा 20 दफा कितनी दफा एक ही चीज रिपीट करूं भाई तुम्हारे लिए? हाय, आपको नहीं ना पता था, आपने बात क्यों की? अरे भाई तुम्हें पूछ रहा हूं, जवाब तो दे दो पहले, फिर बताना सवाल क्यों किया हमने। यानी दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज मैन। हद होती है, हद होती है। मोहम्मद खुद हंसता रहा है। नहीं नहीं, उनकी मिकदार कम थी हंसने की, उनकी वो कम थी। कितनी मिकदार कहां लिखा हुआ है? 1 घंटे में 5 दफा हंस सकता हूं, 2 दफा हंस सकता हूं। 1 घंटे में कितनी देर हंस सकता हूं मैं? अच्छा, 1 दिन में कितनी दफा हंस सकता हूं मैं? व्हाट इज मिकदार भाई? डिफाइन मी मिकदार। और नहीं, ज्यादा हंसने से बचो। व्हाट डू यू मीन बाय ज्यादा हंसने से बचो? मोहम्मद चलते चलाते जो दिल करता था बोल देता था, और ये लोग फॉलो कर रहे हैं, पागलों की तरह फॉलो कर रहे हैं, पता किसी को नहीं है। मिकदार पे जलेबी आएगी। हाउ मेनी टाइम्स आई कैन लाफ? बताओ यार, कितनी दफा दिन में हंस सकता हूं? दिखा दो मुझे हदीसों से। मोहम्मद ने मुंह खोल के नहीं कभी हंसा। हदीसों में ये भी आएगा, मोहम्मद ने कभी मुंह खोल के नहीं हंसा कि उसका पैलेट नजर आए। और हदीसों में ये भी आएगा, मोहम्मद खिल खिला के हंसे। हंसना, सहाक, अभी जो हदीस दिखा रहे थे उसके अंदर हंसना है, सहाक। मुस्कुराने को कहते हैं तबस्सुम। मुस्कुराया या हंसा? हंसा है तो उसने दांत दिखा के हंसा है, वरना तबस्सुम होना है। यार स्टुपिडिटी है ना भाई। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मिकदार मिकदार मिकदार, डिफाइन योर मिकदार। अब उसने जलेबी बनानी है सिर्फ। अब वो बोल क्यों नहीं रहा होता जलेबी बनानी है? क्योंकि जो मर्जी आप आंसर दे दोगे इनको, उन्होंने उस आंसर को नफी करके बोलते हुए जाना है। दे वांट योर पोजीशन फर्स्ट, ताकि उसको नफी करके आगे चले। क्योंकि आप जो मर्जी पोजीशन दे दो, और ये वो लोग हैं जिनको आप आज एक पोजीशन दो, कल दूसरी पोजीशन दो, कल दूसरी पोजीशन को भोंकना शुरू कर देंगे, उसकी नफी कर देंगे, और आज दूसरी पोजीशन की नफी करेंगे। क्यों? दे जस्ट वांट एन आर्ग्यूमेंट विद यू, क्योंकि जवाब नहीं है ना उनके पास, क्योंकि मोहम्मद ने जवाब नहीं दिया। मोहम्मद ने खुद ने कभी जवाब नहीं दिया। अब मौलाना आएंगे, हमारे फलाने मौलाना देवबंद के ABCD ने, हजरत फलाने ने ये बोला था कि मिकदार इतनी होनी चाहिए। क्या बकवास है यार। 14 साल पहले मोहम्मद तो नहीं बता सका आप लोगों को। एक पहली बात, आप जो है देवबंद को कुछ भी उल्टा सीधा मत बोले यहाँ पे प्लीज। देवबंद क्यों? को कुछ नहीं उल्टा सीधा, क्यों? क्योंकि भाई वो देवबंद को आप हिस्ट्री जाके उठा के पढ़े। देश की आजादी में देवबंद ने कितना कितना अपना सब कुछ लुटा दिया भाई, क्या बात करते अच्छा, हो। एक बंदा है उसने देश की आजादी के अंदर जाके जान की कुर्बानी कर दी, ठीक है। लेकिन वही बंदे ने उधर वो काम करने से पहले 500 लड़कियों का रेप किया।
तो जो उसने 500 लड़कियों का रेप किया उसके ऊपर मैं पॉइंट ना उठाऊं? नहीं नहीं, क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए जान दे दी, लिहाजा जो वो 500 लड़कियों का रेप करके गया था साला, वो ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। उसने देश के लिए लड़ाई की, उसने देश के लिए जान दे दी। नहीं नहीं, तो किसने ऐसा क्या किया नहीं जो नहीं? यहाँ पे जितने नहीं नहीं, जितने भी क्या नहीं नहीं? फाइटर थे मैं यही पूछ रहा कौन हूँ, अच्छा था? देवबंद का जो उस्ताद है, क्रिएटर, हजरत इज्जत माब, ठुल्ले का बच्चा, जिसने छोटी बच्ची के साथ शादी की बुढ़ापे के अंदर, ठीक है, वो ठुल्ले को अगर मैं आज कुछ कहूं तो मसला है? नहीं, कौन देवबंद के क्रिकेटर हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आप जिसकी नहीं बात कर रहे हो मालूम? तो नहीं है उनका, मेरे को शायद से जामिया आलूम नहीं देवबंद का होते। उस्ताद कौन है भाई? इस वक्त कौन से थे, क्या उनका नाम तो मेरे जहन से भी निकल गया। वो पहले हाँ, निकल वो गया। जो अभी तो आप इतना साजिद डिफेंड कर रहे हैं कि जो उसने बड़ा साजिद जनाब देश के लिए जान दी। साजिद हाँ भाई, ये अभी तो देश देश की के लिए आजादी सबने जान दी थी। में देवबंद की कितने उलमाओं ने अपनी जान दिया, आपको क्या पता होगा भाई। तो क्या करूं भाई? अगर वो बंदे लड़कियों का रेपिस्ट हैं, छोटी लड़कियों को जिना कर रहे हैं छोटी लड़कियों के साथ, तो चूंकि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी एंड में, तो मैं उनको कुछ कहना छोड़ दूं? क्यों? उनकी ये उनकी जो आपके रेप पास उन्होंने किया था उसका प्रायश्चित कौन देगा? इसने 13 साल की मेरे बच्ची से शादी की थी कि नहीं की थी? किसने तुम्हारे देवबंद के उस्ताद ने, थानवी ने। की होगी, मेरे को क्या लेना। मेरे तो साथ तो मैं लड़की मैं जो है बात मैं अगर थानवी को जलील कहूं क्योंकि वो एक चाइल्ड मोलेस्टर था, तो ये गलत हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरे को कोई कोई मेरे को कोई मुश्किल नहीं, बोलना बोलो, कोई चिंता नहीं। हो सकता है, तो हो हाँ, सकता है बस आपको फिर खत्म हो नबी गई, ने कोई तो गेम ऐसी खत्म हो नबूवत गई। का भी चीज दावा किया था। आपको भाई कोई गेम ऐसी खत्म हो नबूवत गई चीज का ना? भी दावा चाहिए किया जो था। लग रहा हो। हाँ, तो फिर मेरे को गेम नहीं खत्म इसका हो गई ना? पता, आप बोल। चलो ठीक है, बस गेम खत्म हो गई। अब मुझे जो है ना मेरे साथ आके ये वाली गेम ना किया करो। मैं भारतीय और मैं देश के लिए जान और ये और वो, ये जो बाबा जी का ठुल्लू है ना, मुझे ना दिखाया करो, ठीक है? तुम एज ए मुसलमान देश के लिए जान नहीं दे सकते, जहन्नम में सड़ोगे। मेरे साथ ये बाबा जी का ठुल्लू ना आज दिखाया करो मुझे आके। आज आपको इंडियन मुस्लिम के बारे में क्या, जो सबसे बड़ा जो तंजीम है इंडियन मुस्लिम ही की है, जो जमात तबलीगी, देखो पूरी दुनिया में आज हो, आपको क्या पता है भाई इंडियन मुस्लिम के बारे में? आप बात करते इंडियन हो मुस्लिम यहाँ का पे बैठ कुरान के। वही है। इस इंडियन मुस्लिम का कुरान वही है जो बाकी सबका है। अल्हम्दुलिल्लाह वही है। वही है ना? तो वो कुरान कहता है कि हाँ, तुमने लड़ाई करनी है दुश्मनों के साथ जो मुसलमान नहीं है, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तुम मुनाफिक हो। तुम अगर उन्हीं को डिफेंड करोगे तो जहन्नम में सड़ोगे। अगर आप ये जो सूरह बकरा या सूरह तौबा की बात कर रहे हो तो ये मैंने क्या बहुत बोला? बार ये जिक्र हो मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला है? क्या एक आपने मुसलमान नॉन मुस्लिम देश के लिए, मुझे एक रेफरेंस दे दो कि एक मुसलमान नॉन मुस्लिम देश के लिए जान की कुर्बानी दे सकता है? सॉरी, लड़ाई कर सकता है। जान की कुर्बानी तो बड़ी दूर की बात है। एक रेफरेंस दे दो। अपने 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 वतन के लिए भाई मर मिटो, अपनी जमीन के लिए तुम भाई भी तुम जो है याद कर सकते हो। भाई जो मैंने पूछा वो उसका जवाब दे दें, देखिए, बाद आ जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं कि जो अपने देश के लिए लड़ो, ऐसा नहीं है कहीं पर भी। भाई मैंने आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दे दें, गेम सेट हो जाएगी आपकी और मेरी। आपको भी समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी समझ आ जाएगा आप क्या कह रहे हैं। तो मतलब जो जितने भी जो फाइटर थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, सब गलत कर रहे थे, नहीं लड़ना चाहिए था आपके सर हिसाब से। मैंने एक सिंपल सा सवाल आपसे किया। इज इट टू डिफिकल्ट टू आंसर? मेरे को तो यही पता है कि अपने देश के से जो है, अपने देश के लिए जो है, जब जो अगर कोई भी मुसीबत आए तो आप अपनी जान तक भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है, मेरे को दिखाएं। ये हुब्बुल वतनी क्या होती है भाई? कहाँ लिखा हुआ है हुब्बुल वतनी? अच्छा, इस्लाम में ये है ही नहीं, हुब्बुल वतनी है ही नहीं इस्लाम में। सर कहाँ लिखा हुआ है?
कुरान की आयत तो देना। इतना नॉलेज होता तो भाई मैं आज इधर होता आप लोग के तो पास। फिर टैटे क्यों कर रहे हैं मेरे सामने खड़े होके? समझा रहा हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं सोच रहा हूँ उतना ही आपको पिला दूं। यानी कि आप मुझे नॉलेज दे रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है। अभी आपने कहा इतना नॉलेज होता तो मैं क्या कुछ होता, ठीक है, नॉलेज आपको है नहीं तो मुझे कहां से दे रहे हैं? जितनी मेरे पास है मैं सोच रहा हूँ उतना ही आपको दे दूं। फिर वही टैट है, टैट है फिश, टैट है नहीं फिश, काइंड। और एक एक टैट है एतराज फिश। मेरा, आप मेरा एतराज नहीं सुने। आप आप और भाई साहिल टैट है फिश हो गई कुरान। ना। आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं ये और वो और ये और वो। मैं आपको यही कह रहा हूं भाई, मुझे ये और वो नहीं दिखाए। ये जो आपने अभी बात बोली है हब्बल वतनी, इसको मुझे दिखा दें। दिखा सकते हैं तो दिखा दें कुरान से। नहीं दिखा सकते तो देन वी हैव अ प्रॉब्लम। तो जंगें क्यों होती थी? जंग क्यों होती थी? जंग की होती थी मुल्क कब्जे करने के लिए, उनसे माल वसूल अच्छा। करने के लिए। अच्छा, तो मतलब आप ये बोल रहे हो तो फिर माल वसूलने के लिए तो आप ये बोले जो अभी जो है ये फलस्तीन में जो अभी वो आगे जो जूस आके बैठे हो तो उनसे लड़ना हो, फिर वो इस्लाम में है ही नहीं ऐसा। फलस्तीन के लिए आप लोग क्यों लड़ रहे हो? वो तो उन्हीं की कंट्री थी। फलस्तीन आपको शायद पता नहीं होगा एडम, फलस्तीन जो जो अल्लाह पे यकीन रखता है उसका है। जो भी, अगर पहले आप अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे, एक जब सेकंड एक जूस सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जूस को अल्लाह ने कुरान में फलस्तीन तो था ही नहीं नाम, इजराइल नाम था। फलस्तीन तो तुम लोगों ने बनाया जब इजराइल पे कब्जा किया, ठीक है। तो वो फलस्तीन को वापस इजराइल बना रहे हैं, क्योंकि मूसा ने उनको ये इलाका इजराइल दिलवाया था और वो इनका था इजराइल। फलस्तीन तो नाम कुरान के अंदर भी नहीं है, आप तो ठीक सुन है। तो लो। ये कुरान बनने के बाद, कुरान बनने के बाद, कुरान आने के बनने के सारा कुछ करने के बाद नाम फलस्तीन आया। बात तो सुनिए आप, जब जब क्या जब बात तो सुने, यहूदी मैं पहले पूछ रहा हूँ फलस्तीन कहां से आ गया? फलस्तीन बाद में नाम उसका दिया गया फलस्तीन। बहुत सी कंट्री का जो कस्तूनिया था उसका नाम आज इस्तांबुल हो गया है। हर बहुत सी कंट्री का नाम चेंज हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं तो है। आप लोगों ने चेंज क्यों उनजुलुस, किया उसका नाम? इसी वजह से चेंज किया कि आपने इसराइल को उठाना था। बात तो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे पहले यहूदी जो थे वो भी अल्लाह पे यकीन रखते थे तो फलस्तीन उनका था, फिर कहाँ पे क्रिश्चियन। यहूदियों की किसी एक किताब में अल्लाह दिखाओ जरा। वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। फिर क्रिश्चियन है वो भी अल्लाह पे यकीन रखते थे तो चलो उनका हुआ। क्रिश्चियनों की किसी एक किताब में अल्लाह दिखाओ ना भाई। वो भी मैं आपको नहीं दिखा। फिर मुसलमान है, इस्लाम है, फिर इस्लाम अल्लाह पे अब यकीन एक रखे खोती के उनका खुर हुआ। तुमने दो क्लेम किए हैं, दोनों में से एक भी क्लेम को तुम प्रूव नहीं कर सक रहे, तो आगे क्यों जा रहे हो? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इससे पहले मुसलमान से पहले क्रिश्चियन गलत थे जो यहूदी को वहां पे मार के भगाए थे। आप ये क्रिश्चियनों बोल ने रहे हो? कब यहूदियों को वहां पे मार के खेमा? ये तुम्हें हिस्ट्री का भी नहीं पता। जब रोमन्स ने अटैक किया था। रोमन कौन थे? यार आर यू रोमन कौन थे? स्टूपिडली इनसेनली स्टूपिड? रोमन रोमन कौन से जो है धर्म को मानते थे? वो कौन सी रिलीजन को फॉलो करते थे जो भी You रोमन थे? must be really, really, really stupid to say such a stupidity. जाओ जाके हिस्ट्री पढ़ो फिर आना मेरे वह पास। मेरे को हिस्ट्री आपको सब पता है, बस यही मैं कह रहा हूँ कि जो भी हुब्बुल वतनी है इस्लाम में, आज कहाँ पे फलस्तीन के है बंदे से लड़ रहे भाई हैं। आयत? आयत मैं आपको दूं? छोड़ो, मैं एक मेरा एतराज है, मैं वो कह कि भाई आपसे मैं जा रहा हूँ, मेरे को कहीं जाना भाई है। आयत तो दो जो बात कर रहे हो। मैं आयत आपको दे दूंगा, लेकिन बात तो सुनो। आप और साहिल जो है कुरान की आयत पे फिर हुज्जत वही करते बात, हो और इन लोगों फिर को वही बात, अपने फिर वही बात, अपने बच्चों को हंसी पे हुज्जत फिर वही करवाते हो। बात, हंसी पे कुराने पे क्या है ये? इन लोगों को भी फिर कुछ वही बढ़ा स्टूपिड दो। बात। अगेन सेम स्टूपिडिटी रिपीट करा रहे हो। अरे भाई, तो मतलब ये जितनी जंगें हुई हैं, जितनी जंगें लड़ी हैं मुसलमानों ने, किस लिए लड़ी हैं? किस लिए लड़ी हैं भाई बताओ तुम। बताया तो है लैंड के लिए,
लैंड के लिए और पैसे के लिए और मलकल यमीनों के लिए, औरतों के लिए, लोंडियों के लिए। और कितना लैंड लिख के के लिए दूं? एक ही बात कितनी दफा लिखवाओगे मुझसे? तो आज जो अफगान लड़े वो अपने देश के लिए न लड़े। अफगान जो लड़े अपने देश के लिए न लड़े, अमेरिका के और अफगानिस्तान किसका था? किसका था? मुसलमानों का था। मेरे को तो नहीं पता, वो गजनी उजनी वहीं से थे, पता नहीं अफगानिस्तान कौन। पे किस वक्त इस्लाम ने अटैक किया? अरे वहाँ के गजनी उजनी थे, वो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री तो मैं आपको अभी बता दिया गजनी की, महमूद मैं गजनवी। यही पूछ रहा हूं कि अफगानिस्तान पे पहला अटैक मुस्लिमों ने कब किया? हिंदुस्तान वही है कि जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे हिंदुस्तान में। ये तो मुझे पता है, लेकिन अफगानिस्तान को आपको पता होगा क्योंकि आपसे करीब है वो, मेरे से थोड़ा दूर है। यार दूर हिस्ट्री पढ़ने पढ़ने के लिए आपको दूर और नजदीक जाना पड़ता है। नहीं तो बाजू वाली कंट्री की तो हिस्ट्री अच्छी से पता होगी ना। आज आप अगर यूरोप में होंगे तो बाजू वाली कंट्री के बारे में यार आपको अबे अच्छे से पता। भाई, अबे 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 यार सीरियसली तुम वेरी स्टूपिड हो। हिस्ट्री पढ़ने के लिए दूर नजदीक नहीं होता। 7वीं सदी में सबसे पहले अफगानिस्तान के ऊपर अटैक शुरू हुए। 10वीं सदी ईस्वी तक आप लोगों ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया। ठीक है, दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। अफगानिस्तान की हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है। ठीक है, 2000 साल से ज्यादा की तहजीब हमें अफगानिस्तान में नजर आती है हिस्टोरिकली। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले अफगानिस्तान के ऊपर जाके अटैक करना शुरू किए 7वीं सदी ईस्वी में। पहला अटैक, एंड ऑफ 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी आप लोग अटैक करते रहे। आपने वहां पे अटैक कर करके सब लोगों को कत्लो कताल किया, जैसे मोहम्मद ने मक्का में कत्लो कताल किया था। अफगानिस्तान वाज नेवर योर कंट्री। सही है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि अफगानियों से कभी कोई जीत सकता था? उतने उतने खतरनाक होते हैं, उनसे कोई जीत पाएगा? आपको ऐसा लगता है? जो पहले के भी अगर अफगानी होंगे तो उनसे कोई जीत पाया होगा कभी? हाँ, वो अफगानी वही अफगानी जो पहले थे, बस उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया इस्लाम एक्सेप्ट इन्होंने। कर लिया लड़ाइयों के बाद, अटैक्स के बाद, जब उनकी औरतों को रंडी बना के आप लोगों ने चोदा, उसके बाद। एग्जैक्टली, थैंक यू, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मतलब आप जो अभी आप अगर इंडिया को ले लो पुराने इंडिया को, तो उस हिसाब से जो है 60-70 करोड़ मुसलमान हुए। तो ये कैसे मुसलमान हुए? जबरदस्ती इन पे जो है तलवार रख के सबको 60-70 करोड़ को मुसलमान नहीं कराया गया। नहीं नहीं नहीं, इनिशियली कैसे हुए? आपने इनकी औरतें पकड़ी, इनको चोदा, इनमें से बच्चे निकाले। अच्छा, तो उसके लिए भी तो 10 से। उसी वजह से इंडिया में जौहर का सिलसिला शुरू हुआ कि जब वो किला फतह कर लेते थे, फतह करने वाले होते थे, औरतें कोलेक्टिवली छलांग मार देती थी आग के अंदर, ताकि तुम लोगों के हाथ ना लग जाए। मेरे भाई, बॉलीवुड देखना छोड़ दे एडम, ये पद्मावत देख क्या जाके तुम्हें वही हिस्ट्री भी बता रहे हो। परमावत तो एक कहानी की बात हो रही है, जौहर का सिलसिला हिस्ट्री में लिखा हुआ है भाई। तो क्या कितनी बकवास कितनी करते हो भाई? अरे इन अच्छा, लोग की हिस्ट्री कितनी। लिखता भी कौन है? हिस्ट्री लिखता कौन है? हिस्ट्री इज रिटन बाय द कॉन्करर। जो फाते होता है वो हिस्ट्री लिखता है उस जमाने में, राइट? और जो फातेह है वो लिख रहा है कि यहाँ पे जौहर का सिलसिला शुरू हुआ ताकि हमारे हाथ, हम मुसलमानों के हाथ ना लग जाए। चलो बहुत अच्छा हुआ, आप आज ये बता दी जो 70 करोड़ मुसलमान कैसे हुए, सबकी जो है औरतों को लेके उनमें से 70 करोड़ पैदा ऐसे ही हुए, किए, ये आपको वहां से ही ना। तो शुरू हुई गेम, वहीं से तो शुरू हुए, फिर बच्चे पैदा किए। खरगोश इतने बच्चे नहीं पैदा करते जितने तुम लोग करते हो। तो भाई 70 करोड़ कितनी उन लोग की मतलब फौज सो कितनी लंबी होगी, इट इज लाइक 10th सेंचुरी। 10 सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, 10 सदियां गुजर चुकी हैं। कि ये 80 करोड़ कैसे बच गए? और जितनी भी अपने अरे ये जो भाई है। 10 सदियां गुजर गई हैं, 10 सदियों में कितने हो सकते हैं?
तो 10 सदियां आप जैसे बोले तो 10 सदियां में तो आज यहाँ पे एक भी हिंदू नहीं होना चाहिए, तो दूसरे रिलीजन का कोई नहीं होना चाहिए, तो 10 सदियां जो आप बोले इतना लंबा। अरे भाई तो वहां पे आपको टक्कर भी तो मारी ना, लड़ाइयां भी तो की ना, हाँ जजिया पैसे नहीं लेते रहे मतलब उन लोगों से। हिस्ट्री पढ़ो यार, यार मैं 5वीं क्लास के बच्चे से बात नहीं कर सकता यार। जाओ जाके पढ़ो, तुम्हें पता असल लगे क्या हुआ। ऐसे तो नहीं हो सकता था, अस, वैसे तो नहीं हो सकता था, फलाना तो नहीं हो सकता था, टमकाना तो नहीं हो सकता था। क्या असल में बकवास आप है भाई। जब फंस जाते हो आप ना अच्छा तो ऐसी इस्लाम बातें जो करते हो। मैं है, यही इस्लाम पीस से पहला था। इस्लाम लोगों ने आराम से पीसफुली एक्सेप्ट किया था। इंडिया में अटैक कोई नहीं किया था मुसलमानों ने, लड़कियां पकड़ के चुदी चुदाई नहीं की थी उन्होंने। क्या बकवास कर रहे हो भाई, कहां से आए हो। हिस्ट्री तुम्हारी लिखी हुई, तुम्हारे मुसलमानों की लिखी हुई हिस्ट्री बताती है ये बात, मुझे क्या बोल रहे हो। गो रीड योर ओन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री जाके पढ़ो। आपका जो शरिया है जो कि इंडिया में था, उसका क्या नाम था। आलमगीरी। फतावा आलमगीरी, पढ़ा है कभी। तो आलमगीरी क्या, वो तो शरिया, उसको क्या पढ़ना है। वो 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 तो अभी कोई उसका कोई वो नहीं है। जब था उस वक्त पढ़ते थे लोग, अब उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मैंने ताज़ी पूछा जो पढ़ो, यहाँ पे किताबें जिस पढ़ो। वक्त आपके लोग आके बैठे हुए थे, तो वो फतावा आलमगीरी इम्प्लीमेंटेड था, आपने कभी पढ़ा जाके। तो भाई जिस रिलीजन का बादशाह होगा वही कानून वो नाफिज करेगा, चाहे वो मुस्लिम होगा तो मुस्लिम एग्जैक्टली वाला करेगा, बेहतरीन। तो हिंदू तो आप हिंदू। मानते हो कि फतावा आलमगीरी के जो कानून है वो इंडिया के ऊपर चल रहे थे। तो बादशाह तो औरंगजेब था। हाँ बादशाह भी तो उस वक्त औरंगजेब ही था ना। तो अपने हिसाब से बनाएगा जो उसका रिलीजन मैं होगा यही तो वो पूछ रहा उसी हूँ का। भाई। हाँ था उस वक्त था। जिजिया निजाम था, जक़ात का निजाम था, यही औरतों की निजाम था, इज्जत ओके। उस वक्त होती थी। ये ले कोई मेरी फसाद जान, ये नहीं ले हुआ मेरा था हिंदू बच्चा। मुस्लिम। ये देख फतावा आलमगीरी वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 13। मज़कूरा में हर एक ने दूसरे की वकालत की। अगर एक ने दूसरे से कहा हम दोनों में से जिसने इस गुलाम को खरीदा, तो दूसरा यानी कि उसका शरीक हुआ या दूसरा उसके शरीक है, तो ये जायज है। पास दोनों में से जो इसने खरीदेगा निस्फ अपने वास्ते, और इसमें दूसरे के वास्ते खरीदने में अच्छा होगा। बस जबकि दूसरा इस पे कब्जा कर लेगा तो मिसल दोनों के कब्जे का होगा, हत्ता कि अगर इत्तफाक हो वो गुलाम मर गया तो दोनों का माल गया, दोनों ने इसको साथ ही खरीदा था। हाँ जी भाई, ये फतावा आलमगीरी वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 13 है। बोले हम्म। आप तो गुलामों गुलामों की इस तरीके से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये गुलाम कौन है, मुसलमान है कि हिंदू है। गुलाम गुलाम कैसे कैसे मिलते हो गुलाम। मैडम ये बता ये पहले आप। गुलाम कौन है, मुसलमान है कि हिंदू है भाई। अरे भाई जिससे जंग लड़ रहा है तो जो हारा होगा तो उनकी फौज वाले को जितने को पकड़ा होगा तो वो गुलाम हो गए होंगे। खत्म बात। जितनी हाँ, भी और उनकी उन जो। गुलामों की अब आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, जो भी जीतता था वो सामने वाले को पकड़ लेता था। भाई मैं कह रहा हूं अब आप उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। उस वक्त नहीं थी खरीदो फरोख्त, उस वक्त नहीं था। हिंदुस्तान में तो गुलामी कल्चर आया ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, हिंदुस्तान में। ये मुसलमान लेके आए हैं भाई। ये फतावा आलमगीरी अभी आपने कहा है कि फतावा आलमगीरी वहां पे इंप्लीमेंटेड था, आपने भी बोला था कि नहीं बोला था। झूठ गया, चेंज करो, फतावा आलमगीरी इंप्लीमेंटेड नहीं था, क्या था। इस्लामिक नहीं शरा था। कौन सी इंप्लीमेंटेड थी इंडिया में। फतवा आलमगीरी था, लेकिन आप जब ऐसी बात करो तो ओके, गुलाम ये यहाँ पे फतवा आलमगीरी में क्या लिखा हुआ है। अच्छा चलो यही बात है, तो इंडिया में तो पहला बादशाह जो मुस्लिम हुआ था वो भी तो गुलाम ही था, अल्तुतमिश, वो भी तो गुलाम ही था पहले। वो तो आगे बादशाह हो मैंने गया। पूछा है कि उसने यहाँ पे आके क्या किया था, वो क्या लिखा हुआ है। वो बस कानून था, कानून बना हुआ था, लेकिन गुलाम की खरीदो फरोख्त नहीं होती थी। ये क्या कानून था लिखा हुआ उस है। वक्त। हाँ ये था, कानून था, लेकिन गुलाम की बना था। कानून है भी बन गया था। बन गया था, हाँ है कानून, इस्लाम में है गुलाम।
लेकिन नहीं, इस हाँ वक्त नहीं गुलाम होता था तो है, नहीं। और गुलाम की खरीदो फरोख्त कैसे करनी है ये भी है, लेकिन हम करते नहीं थे। साबित करो नहीं नहीं करते थे, करते थे। साबित करो। आप कोई भी कहीं पे मिलेगा, कहीं पे भी इंडिया में उस भाई वक्त जो है साबित करो ना। गुलाम बिकते थे। आप इसी कहाँ तरह से साबित साबित करोगे? करो, मानो कि मैं आपको बैक ले जाऊं 14 जो है 1000 साल 500 साल पीछे ले अरे जाओ, हिस्ट्री आलमगीर के में दौर में। दिखाओ ना भाई। आप ही हिस्ट्री में मेरे को दिखा दो ना कि कहीं पे जो गुलाम बिकते थे, ये देखो यहाँ पे गुलाम बिकते थे, कोई हिस्ट्री दिखा दो। जब तुम्हारे पास हिस्ट्री भी दिखा रहा हूँ, सारा कुछ दिखा रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो। पहले मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में जौहर क्यों आया, इस वजह से आया। आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि आपका कानून इस चीज की इजाजत देता है। अब मैं आपको कानून दिखा रहा हूँ, आप कहते हैं कानून भी नहीं। हिस्ट्री दिखाई, हिस्ट्री से भागे। कानून दिखाया, कानून से भागे। कहाँ कहाँ से भागोगे भाई? आप हमको कब कानून, ये हिस्ट्री दिखाओ जहाँ पे गुलाम बिके थे। आप कब ये कानून देखा, कब ये हिस्ट्री दिखाओ कि गुलाम यहाँ पे इंडिया में बिकते थे, यहाँ पे बिकते इंडिया थे? में गुलाम क्यों होते थे? लड़कियों के साथ क्या करते थे आप लोग? आप तो ऐसा बात करो जैसे आपकी बहनें उस वक्त थी और आपकी बहनों को ले जाके आलमगीर लेके चला गया था। आप तो ऐसा बात करो उस वक्त जैसे आप थे। अगर मेरी उस वक्त बहन नहीं थी तो मुझे ये बोलना गलत है, राइट? कितने नहीं जलील और नहीं बेगैरत शख्स हो तुम। दलील निकाल नहीं, दो यार अब दलील इसको, नहीं। किसी और से बात करेंगे। बार निकालो इसको। बार मैं खत्म, आपको ही इज बोल डन। रहा हूँ कि ये सब गलत आप बोल क्योंकि रहे हैं, इनकी आप गलत हुज्जत अब बोल ये रहे हैं। है कि वो कौन सी मेरी बहनें हैं कि मैं उनके बारे में क्यों बोल रहा हूँ। दैट्स इट। शुक्रिया। अगर ये हुज्जत है तो फिर गेट लॉस्ट भाई। हम्म, आप इस काबिल ही नहीं हो, बहुत इंसान सही होने के बात, काबिल नहीं हो। मुन्ना भाई क्या कहते हैं? सही बात बोले, सही 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 बात बोले। इसका जो बोलने का मतलब है, तुमको क्या फर्क पड़ता है, पहले जो भी हुआ उसको छोड़ दो ऐसा। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।